जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सावन का पावन महीना चालू होने वाला है, जो कि 30 जुलाई 2026 से सावन का पहला दिन प्रारंभ हो जाएगा। और आप लोग इस पावन दिन में सोचते होंगे कि हम क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें सावन में करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रूफ के साथ में दिखाते हुए आपको बता रहे हैं कि सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिवलिंग पे हमें क्या अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिव की पूजा आराधना हमें कैसे करनी चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप लोग जरूर लिखिएगा। क्या 16 सोमवार व्रत सावन से हम शुरू कर सकते हैं? तो सुनिए आप लोग ध्यान से। इस व्रत को श्रावण, चैत्र, मार्गशीर्ष और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से किया जाता है। अगर आप सभी लोग 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, संतान के लिए होता है ये, तो आप लोग उठा सकते हैं सावन के पहले सोमवार से। भगवान शिव जी की कृपा दिलाने वाले व्रत को कम से कम 16 सोमवार तक जरूर रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस व्रत को आप सावन के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकती हैं। 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए, चलिए सुनते हैं। व्रत में आप केला, सेव, संतरा और अनार खा सकती हैं। 16 सोमवार व्रत में अन्न खाने की मनाही होती है। वहीं कुछ लोग व्रत के दौरान पूरा दिन भूखे रहते हैं और सिर्फ एक समय का बस मीठा भोजन वो लोग करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। चलिए ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पे। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ का व्रत 3 तरीकों से रखा जाता है। पहला, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुल निरोग है, तो निर्जला या फलाहार व्रत केवल फल खाकर रखें। नंबर 2, सुबह पूजा के बाद जल, फल, जूस, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे फल वगैरह आप खा सकती हैं। नंबर 3, बिना अन्न का फलाहार बनाकर शिव जी को भोग लगाकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, जैसे साबूदाने, मखानी, रामदाना, एक रामदाना आता है छोटा छोटा सा होता है, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें खा करके खीर बना करके इसका साबूदाने का या फिर रामदाने का ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके खीर बना करके शिव जी को भोग लगा सकते हैं, उसको आप खा सकते हैं। नंबर 4, संध्या पूजा के बाद अन्न से बना हुआ मीठा फलाहार जैसे चूरमा, हलवा, मीठी रोटी, चावल की खीर, पंजीरी, ये सभी चीज़ें बना कर के भोग लगाकर ग्रहण कर सकती हैं। नंबर 5, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या दिक्कत है तो ऐसे में सेंधा नमक, काली मिर्च और शुद्ध देसी घी का फलाहार भी बना करके आप आलू वगैरह का या फिर साबूदाने का खिचड़ी जैसा बना करके आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ना करने से कुछ करना सदैव लाभकारी और हितकारी ही रहता है। ना करने से कुछ नहीं मिलेगा और करने से ज़रूर कुछ उसका फल हमें प्राप्त होगा। सावन में हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। आइए अब हम गलतियाँ सुनते हैं कि सावन में हमें किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, उनसे हमें बचना चाहिए। अपने परिवार में भी, अपने घर के लोगों को भी ये सभी बातों का हमें उन्हें ध्यान दिलाना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। मांस और मदिरा का सेवन न करें सावन के महीने में। बाल कटवाने और शेविंग से बचें। सावन में बाल भी कहते हैं लोग कि नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी वगैरह का शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। काले वस्त्र न पहने, सावन में काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। सोमवार को नमक का सेवन न करें। सोमवार के दिन जहाँ तक आप व्रत रहें, फलाहार करें, वो ठीक रहेगा। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर टूटे हुए बेलपत्र न चढ़ाएं। टूटा हुआ जो भी बेलपत्र की पत्तियां होती हैं, 3 पत्तों की पत्तियां होती हैं, कई बार तो सौभाग्यशाली लोगों को 4 पत्ती वाली बेलपत्र भी मिल जाते हैं पेड़ पे।
तो हमें 3 बेलपत्र की पत्तियों में से कोई भी एक बेलपत्र की पत्ती अगर खंडित होती है, टूटी हुई होती है, तो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। अहंकार और क्रोध से बचें, अहंकार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तरह से खुद को क्रोध में नहीं लाना चाहिए। गृह कार्य और गृह निर्माण से बचें। इस समय में सावन में जो है कि गृह का निर्माण नहीं होता है, गृह कार्य नहीं होता है। पति पत्नी के बीच व्रत न रखें, तुलसी के पत्ते न तोड़ें। शिव पूजा की सामग्री अपनी सूची में शामिल करें। ये चीज़ें इसके बिना अधूरी हैं। पूजा, भगवान शिव ऐसे देव हैं जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को, भोले बाबा को यानी कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पार्वती के पति शंकर, भोलेनाथ, आदिनाथ, ये सभी चीज़ों से, सभी नामों से, अनेक प्रकार के नामों से इन्हें जाना जाता है, पुकारा जाता है, कहा जाता है। शिव पूजा सामग्री आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, या फिर वीडियो को आप लोग चालू करके जब ज़रूरत पड़े आप सुन लीजिएगा। इस पूजा सामग्री में गंगा जल, आँख के फूल, गुलाब पुष्प, आँख के फूल आप लोग जानते हैं, आंकड़े की पत्ते जो कहते हैं, मदार बोलते हैं उसको, उसका फूल, और गुलाब का पुष्प, पंचामृत, घी, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचमेवा, 5 मौसमी फल जो फल हैं मिलते हैं वो सब, 5 प्रकार की मिठाई, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, भांग, भस्म, केसर, रुद्राक्ष, मौली, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, मदार, सफ़ेद चंदन, गन्ने का रस, हलवा, गुलाल और भोडल, कपूर, इत्र, चावल, चंदन, कपूर भी रख लीजिएगा, धूप बत्ती रख लीजिएगा। सावन में आप लोग हवन भी कीजिएगा घर में थोड़ा बहुत शिव जी के नाम से। और फूल में जो बताया गया है गुलाब का पुष्प, अगर गुलाब का फूल नहीं मिलता है तो कोई भी जो भी पुष्प आपको मिले, सफ़ेद फूल मिल जाए, आंकड़े का पुष्प मिले, मदार का, धतूर का, धतूरे का फल, ये सब चीज़ आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं सावन के महीने में। सावन के व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, इस बात पे अब हम चर्चा करते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सावन सोमवार व्रत के दौरान मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा, आम आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ें जैसे कि मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कद्दू के आटे की पूरी, पराठा, लौकी और सिंघाड़े की आटे से बनी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन सावन में कहा जाता है कि हरा साग नहीं खाना चाहिए, हरी भाजी नहीं खानी चाहिए, साग जो होता है ना उसका, हमें साग नहीं खाना चाहिए। उबले हुए आलू, आलू की टिक्की, आलू का हलवा, ये सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नारियल का पानी सेवन कर सकते हैं। वहीं व्रत में सामान्य नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर घर में सेंधा नमक डाल के खाते हैं आप तो और भी अच्छा होता है। सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, अब इस बात पर हम चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। देखिए, साग, हरी सब्जी, बैगन, कढ़ी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और दूध, दही से संबंधित चीज़ें नहीं खाना पीना चाहिए। बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। बड़े बुजुर्ग, बहन, गरीब, लाचार व्यक्ति एवं गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। तो इसके बिना तो कोई रह नहीं पाएगा। अगर सोने वाला इंसान है तो 1 महीने का सावन होता है, और कोई बीमार व्यक्ति है तो बिना लेटे, बिना सोए, बिना निद्रा लिए कैसे रह सकता है। तो इसके लिए शिव जी की तरफ से छूट है, वो लोग सो सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें खाने पीने की है और जो कार्य करने की बातें हैं इसमें, उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए।